हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। जो कमिंग वीक है उसमें मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी देख लेते हैं। चार्ट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से पैन आउट कर रही है। निफ्टी बैंक का देखेंगे पहले। निफ्टी बैंक पहले फर्स्टली हम वीकली व्यू देखते हैं, कैंडल कैसी बनी है। वीकली आप देखोगे तो हैमर बना है और पॉज कह सकते हैं हम। इतने अप ट्रेंड के बाद ये पॉज हो रहा है और इस वीकली कैंडल के थ्रू तो हम कुछ अभी एज्यूम कर नहीं सकते। अगर ये पास है और इसमें आस्ते आस्ते फिर से थोड़ी देर स्टॉपेज आके और फिर से अगर सेम रैली आ जाती है तो ये कंटिन्यू भी कर सकता है। और अगर इसका लो ब्रेक करके अगर नीचे जाने लगे तो ये नेगेटिव साइंस भी हो सकते हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे पॉज ही कह सकते हैं हम। वीकली से तो यही लग रहा है। और डेली में हम देखेंगे। डेली में आप देखोगे तो अच्छी खासी बेरिश कैंडल बना है जो प्रीवियस डे को इनगल्फ कर रही है। पूरी इनगल्फिंग कैंडल बनी है, बेरिश इनगल्फिंग। जैसे बुलिश इनगल्फिंग बनी थी पहले, अब बेरिश इनगल्फिंग बनी है। मतलब बुलिश कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया अपने अंदर और अच्छी खासी नेगेटिव बनी है और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट डे लो पे ही हुई है। तो अब इस कैंडल को अगर फॉलो थ्रू मिलना स्टार्ट हो जाता है, अगर सपोज करो कल अगर मार्केट नीचे ही खुलती है या फ्लैट खुलती है और इस लो को अगर तोड़ती है, देन हम ऊपर कॉल से शॉर्ट कर सकते हैं और सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं अगर इसको फॉलो थ्रू मिलेगा तब। अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है, अगर सपोज करो थोड़ा सा 50-100 पॉइंट्स गैप डाउन खुल के और फिर रिवर्स होने लगती है तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। बट अगर मार्केट फ्लैटिश या फिर गैप डाउन ओपन होके सेम ट्रेंड पे जा रही है और ये लो ब्रेक कर रही है इसका, इस कैंडल का मतलब इसको फॉलो थ्रू मिल रहा है अगर, तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो हम कॉल्स शॉर्ट करेंगे इसके ऊपर की जो है, इसके ऊपर की कॉल शॉर्ट करके चलेंगे और अज्यूम करेंगे कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट थोड़ा और ड्रैग होगी क्योंकि वो काफ़ी देर से स्ट्रेच हो चुका था मार्केट। मैंने आपको कहा था ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर ही है बट मतलब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आनी चाहिए। और चार्ट्स में अब बैंक निफ्टी के थोड़ा लग रहा है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अब देख लेते हैं हम हावरली में। देखोगे जैसे देखो काफ़ी कैंडल्स, रेड कैंडल्स बनी हैं बट अभी भी इतना कोई बड़ा ख़राब साइंस नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग ही है। और इसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो फिर यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो फॉलो थ्रू ही है मेन जो डिसाइड करेगा कि मार्केट करेक्शन लेगी या फिर से पॉज करके आगे की तरफ ही जाएगी। अगर सपोज करो यहीं पे इस एरिया पे कहीं पे अगर मार्केट ओपन होता है और फिर से ऊपर की तरफ ये ब्रेक करने लगता है तो ये बुलिश साइंस होंगे, हम फिर से बुलिश पोजीशन लेंगे। बट जब तक ये ऊपर वाला हाई अगर ब्रेक नहीं होता निफ्टी बैंक में तो, और ये लो अगर ये इसको ब्रेक करके ये फॉलो थ्रू देने लगता है नीचे की तरफ तो हम बेरिश पोजीशन लेंगे। और 15 मिनट्स में देख लेते हैं कहाँ एक्चुअल पोजीशन ले सकते हैं हम। 15 मिनट्स में देखोगे जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम बुलिश की बात नहीं करेंगे अब, ठीक है। और बेरिश भी इतना कोई ख़ास साइंस दिख नहीं रहे बट हाँ, अगर ये फॉलो थ्रू मिलता है तो जहाँ तक आ सकता है और फिर उसके आगे देखेंगे मार्केट किस तरह से क्लोजिंग दे रहा है, उस बेस पे जज करेंगे हम। तो फ़िलहाल अभी थोड़े से बेरिश साइंस निफ्टी बैंक में आ रहे हैं तो बेरिश व्यू थोड़ा सा रखेंगे अगर फॉलो थ्रू मिलता है। अगर ये लो जो डे लो है अगर ब्रेक करता है, फॉलो थ्रू मिलता है तो अभी हम बेरिश व्यू लेंगे। बुलिश तभी होंगे अगर ये फिर से हाई ब्रेक करने लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम देखेंगे निफ्टी का व्यू। निफ्टी का देखते हैं हम पहले। निफ्टी में देखते हैं हम फर्स्टली वीकली बार निफ्टी में देखो आप, बैंक निफ्टी में जैसे हैमर बना हुआ था, पॉज कैंडल थी बट इसमें फिर भी बुलिश कैंडल ही बन रही है। तो ट्रेंड अभी भी इसमें कोई स्टॉपेज नहीं आया, फिर से ऊपर ही जा रहा है ये। बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये डिफरेंस है, निफ्टी में सेक्टर्स काफ़ी हो जाते हैं डिफरेंट। बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स हैं, प्राइवेट और PSU। बट इसमें जो है निफ्टी में काफ़ी सेक्टर्स आ जाते हैं। मतलब एक सेक्टर डाउन है तो दूसरा लीड कर लेता है। IT है, फार्मा है, काफ़ी इंडेक्स हैं इसमें जो मतलब
रोटेट कर जाते हैं पोजीशंस अपनी, एक में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो दूसरा लीडरशिप रोल ले लेता है। तो इसलिए निफ्टी में कोई बेरिश साइंस नहीं है अभी। निफ्टी तो अच्छी कैंडल बनाई है इसने, तो बुलिश ही क्लोज हुआ है वीकली में कोई साइंस नहीं है निफ्टी में। और डेली में देखोगे, डेली में छोटी सी पॉज कैंडल बनी हुई है, और इस पॉज कैंडल में हम डेली में यही कह सकते हैं फिर से वीकली में जैसे बैंक निफ्टी में बनी है, अगर इसको फॉलो थ्रू मिलेगा तो थोड़ा नीचे आ सकता है, और अगर इसका हाई फिर से ब्रेक करना शुरू हो जाएगा तो अप ट्रेंड में ही रहेगा मार्केट फिलहाल। डेली में भी निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के साइंस आ रहे हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। तो ओवरली भी देखोगे तो स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसमें कुछ नहीं है, बुलिश ही साइंस है, तो पॉज ही ले रहा है फ़िलहाल। तो अगर हाई ब्रेक करेगा तो निफ्टी में बुलिश पोजीशन नहीं है, बुलिश पोजीशन ही लेंगे हम। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपैरिजन करें तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। और बैंक निफ्टी में अगर लो ब्रेक करेगा और फॉलो थ्रू मिलेगा तो सेलिंग आ सकती है तेज़। बाकी निफ्टी में अभी तक तो वैसे साइंस नज़र नहीं आ रहे। चलो, इसकी एनालिसिस निफ्टी की भी हो गई। और अब मैं कुछ एक स्टॉक जो है लार्ज कैप में जो मेरे को अट्रैक्टिव लेवल्स पे लग रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी देर बाद फिर से, ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3000 के अराउंड लेवल है, 3000 के ऑलमोस्ट अराउंड। इसको पहले ऊपर ब्रेक करने में इसको प्रॉब्लम आई थी, और फिर इस बड़ी कैंडल से ब्रेक किया था इसने, काफ़ी देर मतलब कोशिश करने के बाद ब्रेक किया था, बट उसके बाद वो ज़्यादा सस्टेन नहीं किया ऊपर और फिर से नीचे आ गया। अब तो अब नीचे ब्रेक किया था बट नीचे भी फॉलो थ्रू नहीं मिला, और फिर से अब ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आ गया। तो जब तक ये 3000 के ऊपर है या 2980 के ऊपर है तो रिलायंस में बुलिश पोजीशन बना सकते हैं हम। और रिलायंस ये लाइफ टाइम हाई 3200 वगैरह प्लस लेवल्स आगे के दिनों में दिखा सकता है। तो निफ्टी इसलिए स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि रिलायंस स्ट्रॉन्ग है, आईटीपी स्ट्रॉन्ग है, और फार्मा में भी थोड़ी रैली आ रही है, तो इसलिए निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो रिलायंस एक चार्ट है जो मैं आगे के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो लार्ज कैप में है तो इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होगा। तो रिलायंस अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसके कारण मार्केट जो है अच्छी दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, फ़िलहाल वीकली व्यू यही है। निफ्टी में बुलिश साइंस ही हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग का कुछ लग नहीं रहा, और बैंक निफ्टी में थोड़े साइंस हैं प्रॉफिट बुकिंग के, और कुछ उसमें ड्रॉप आ सकता है अगर वो कैंडल अगर लो ब्रेक करता है प्रीवियस डे का तो फॉलो थ्रू आ सकता है। थैंक यू।